आज प्यारे बाप दादा वरदान दे रहे हैं। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। आज प्यारे बाप दादा हम सभी निरंतर सहज योगी आत्माओं को याद कर रहे हैं। अंतिम समय कौन सी सर्विस से प्रभाव निकलेगा, कौन सी स्थिति से, वो बाबा आज हमें बता रहे हैं। और निरंतर सहज योगी का विस्तार भी बाबा ने कहा, बताया कि जैसे वस्त्र धारण करना या ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसे इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। तो उसके लिए जो अभ्यास चाहिए वो कहते हैं बाबा न्यारेपन के अभ्यास द्वारा, क्योंकि फरिश्ता होता ही सब में होते हुए सबसे न्यारा। और ये न्यारेपन का अभ्यास हम आत्माएं समय अनुसार कहे दिनचर्या में बहुत बार करते भी है। और न्यारा और प्यारा होना एक प्रकार से मनुष्य आत्माओं का स्वभाव भी है। लेकिन कहाँ न्यारा होता है और कहाँ प्यारा होता है? जहां उसका प्यारापन नहीं होता वहां से वो न्यारा हो जाता है। और जहां उसका लगाव होता है, जहां उसकी अटैचमेंट होती है, वो वहां सदैव प्यारा बनकर रहना चाहता है। परंतु संसार में देखा गया है कि जब जब अटैचमेंट आ जाती है, मोह उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो इस शरीर में, चाहे धन साधन संपत्ति में या अन्य आत्माओं में या फिर कोई प्राप्तियों में, जब जब भी अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है, तब तब वो अटैचमेंट आत्माओं को दुखी करता है या फिर दुख देता है। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे सदैव सुख शांति आनंद में रहे, सदैव अतीन्द्रिय सुख में रहे, खुशी में रहे। इसलिए ये अभ्यास बाबा कह रहे हैं न्यारेपन का अभ्यास। जैसे कोई कलाकार मंच पर आता है, अपनी भूमिकाओं को प्ले करता है, अपने किरदार को प्ले करता है और बहुत अच्छे से अच्छा प्ले करता है। और एक ही दिन उसके 2-3 शोज होते हैं या फिर 2-3 नाटक उसको करने होते हैं, अलग अलग प्रकार के नाटक होते हैं। तो एक किरदार से वो निकलता है और दूसरे किरदार में प्रवेश करता है। एक जगह वह हीरो का रोल प्ले कर रहा है और तो एक जगह वो कभी विलन का भी रोल प्ले करता है। तो दोनों भिन्न भिन्न भूमिकाएं होती है। अगर एक भूमिका से वह नहीं निकला और उसी भूमिका से दूसरी भूमिका में एंटर किया,
तो वो अपना किरदार अच्छी तरह से नहीं निभा पाएगा और दर्शकों को भी वाहवाही नहीं प्राप्त करेगा या फिर दर्शकों को आनंद भी नहीं दे पाएगा और स्वयं भी उस रोल को बहुत अच्छे से प्ले नहीं कर पाएगा, इसलिए स्वयं से भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा। सो न्यारापन हर कर्म करते हुए बहुत जरूरी है। एक भूमिकाओं से निकलकर दूसरी भूमिकाओं में प्रवेश करना वैसे भी तो मनुष्य आत्मा का स्वभाव ही है। एक आत्मा पे देखो, बचपन की भूमिकाएं जो होती है उससे निकलता है तो फिर किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो बचपन की उस अवस्था से वो न्यारा हो जाता है ना एक प्रकार से। किशोरावस्था से वो यौवनावस्था में आता है और वहां से फिर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो धीरे धीरे एक एक जीवन की जो अवस्था है उससे वो न्यारा होता जा रहा है। परंतु जैसे ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वहां पर भी अलग अलग भूमिकाएं उसको प्ले करनी होती है। शुरुआत में पति या पत्नी की, फिर उसके बाद में पिता या माता की, भाई या बहन, ऐसी अनेक भूमिकाएं हैं। और जिस भूमिका में वो जाता है, एक बच्चा जब माँ की गोद में जब जाता है तो माँ का स्नेह, माँ का प्यार, माँ के लिए जो ममता है वो सारी इमर्ज हो जाती है। और वही बच्चा जब अपनी पत्नी के साथ में होता है तो वो एक अलग स्नेह और प्रेम उसके मन में इमर्ज होता है। सो एक भूमिका से निकल दूसरी भूमिकाओं में प्रवेश करता है, तो ये न्यारापन का अभ्यास आत्माओं को तो है ही, लौकिक में भी है। इसलिए जब दोस्तों के साथ है तो उस प्रकार से, जब कार्य व्यवहार में है तो उस प्रकार से। लेकिन अगर एक आध व्यक्ति जो कर्मचारी है ऑफिस में, और ऑफिस में कोई बात हो जाए, कुछ ऐसी बात कि मालिक ने डांटा या फिर कोई काम में गड़बड़ हो गई, और फिर वो ऐसी आत्मा अपने कार्य से न्यारी नहीं हो पाती और फिर वो बात अपने घर में लेकर आती है, तो घर में होते हुए भी वह आत्मा सबके बीच में होते हुए भी सबको सुख नहीं दे पाती, क्योंकि वो न्यारी नहीं हुई अभी, पहली भूमिका से मुक्त नहीं हुई है। इसलिए फिर वो सब में होते हुए भी उसी अवस्था में है, उसी ऑफिस में ही है। तो एक भूमिका से न्यारा होकर दूसरी भूमिका में अगर आए हैं तो बुद्धि से भी न्यारा होना आवश्यक है। और जब आत्मा ऐसा अभ्यास या फिर ऐसा अनुभव नहीं करती तो फिर जीवन में तनाव, दुख, अशांति, चिंता बनी रहती है। और अगर घर में कोई समस्या हो और वो ऑफिस में लेकर जाए तो घर की अवस्था से अगर वो न्यारा नहीं हो तो वहां पर भी वो अपने कार्य को, अपनी भूमिकाओं को अच्छे से प्ले नहीं कर पाएगा। तो ये न्यारापन का अभ्यास जो कई बार बहुत सहज है, जैसे संबंध में आना, इस न्यारेपन के अनुभव में आना संबंध में आते वक्त में सहज है, परंतु कार्य में कभी कभी यह न्यारापन सहज नहीं होता, तो फिर जीवन में तनाव आता है, संबंध में तनाव आता है। सो ये न्यारापन का अभ्यास अपने जीवन में, अपने कर्म में बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते
रूप का साक्षात्कार कराने वाले। फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कब होगा? जब न्यारेपन का अभ्यास होगा। अभी अभी कर्म में आए, कर्म किया और तुरंत डिटैच हो गए। मतलब शरीर में इसलिए आ रहे हैं सिर्फ कर्म करने के लिए। कर्म हो गया, फिर से चले गए अपने सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा के पास, या फिर निराकारी वतन में शिव बाबा के पास। कर्म हो गया तो कर्म से डिटैच। परंतु आत्माओं में 5000 वर्ष के संस्कार हैं कर्म करने के, और 2500 वर्ष के संस्कार है हर कर्म करने के बाद में उस कर्म के प्रभाव को जानने के और उस प्रभाव के प्रभाव में रहने के। संबंध में आए तो संबंध के प्रभाव में आना, या कोई कार्य किया उस कार्य के प्रभाव में आना, और ये प्रभाव धीरे धीरे आत्माओं में मोह का निर्माण करता है, या अटैचमेंट उसमें क्रिएट हो जाती है, चाहे कोई कर्म के प्रति, कोई प्राप्ति के प्रति, कोई साधन या संपत्ति के प्रति। फिर आत्मा न्यारी नहीं हो पाती। हम देखते हैं आज भी कई आत्माओं को अपने जीवन के वो सर्व कर्म याद आते हैं जो उन्होंने आज से वर्षों पहले किए होंगे, चाहे अच्छे या बुरे। बुरे होंगे तो फिर दुख के रूप में याद आएंगे, पश्चाताप के रूप में याद आएंगे। अच्छे किए होंगे तो सुखद एहसास के रूप में याद आएंगे। स्वयं के लिए थोड़ा सम्मान अपनी नजर में अनुभव करेंगे और चाहेंगे कि जिन आत्माओं के लिए ये जो कुछ आज तक किया है वो आत्माएं उसको अनुभव करें, या फिर उसका एहसास उनको रहे, और समय प्रति समय उसका वो वर्णन भी करे मेरे सामने कि हाँ, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इतनी लंबी यात्रा करने के पश्चात आत्मा अपनी पूर्व बातों से न्यारी हो नहीं पाते। इसलिए जीवन में सच्चा सुख और आनंद का अनुभव नहीं कर पाती, संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पाते। बाबा अपने बच्चों को सदैव आनंद में देखना चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सहज योगी बनो, सहज और स्वतः सहज सर्व बातों से निवृत्त हो पाए, सहज सर्व बातों से न्यारे हो पाए, मेहनत ना करनी पड़े। वैसे भी देखा जाए कि अगर इस समय में शरीर चला जाए, छोड़ना पड़े, तो न्यारा तो वैसे भी होना पड़ेगा सर्व बातों से, सर्व स्वभाव संस्कार से, सर्व प्रकार की प्राप्तियों से, संबंधों से। जब होना ही है, न्यारा ही होना है एक सेकंड में, तो फिर बातों को पकड़ कर क्या रखना। इसलिए बाबा कहते कि हर सेकंड ये अभ्यास हो, और हम सभी आत्माएं, हम सर्व आत्माओं का लक्ष्य है फरिश्ते बनकर सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराना। फरिश्ते बनकर सर्व आत्माओं का रिश्ता एक बाबा के साथ में लगाना। क्योंकि वर्तमान समय संसार की जो अवस्था है, दुख, चिंता, भय, निराशा में आत्माएं जी रही है, ऐसी आत्माओं का संबंध प्यारे बाबा के साथ जोड़ना है।
उनको इन सर्व बंधनों से मुक्त करना है। लेकिन जो मुक्त करने वाले हैं, जो एक बाबा से सर्व प्रकार के रिश्ते जोड़ने वाले फरिश्ते हैं, वही अगर न्यारे नहीं हो पाए तो फिर संसार का क्या होगा। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है, हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो हमारा ये अभ्यास बहुत सहज और स्वतः होना चाहिए। ये दो जो शब्द आते हैं ना, सहज और स्वतः, जैसे इसका अर्थ क्या है सहज और स्वतः का? आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई व्यक्ति रास्ते में गिर गया है, ठोकर लगकर गिर गया, और हम उसको उठाने जा रहे हैं। अब उठाने जाना दो प्रकार से होता है। एक सहज होता है, सहज मतलब जहां मेहनत नहीं लग रही है, जैसे कि ये सहज मन में आया कि मैंने उसको उठाना चाहिए। लेकिन दूसरा एक भाव होता है कि मैं उसको उठा रहा हूं तो दो चार लोगों ने देखना तो भी चाहिए कि देखो ये कितना अच्छा काम कर रहा है। तो अगर मैं सोच रहा हूं कि लोगों ने देखना चाहिए तो ये फिर सहज और स्वतः नहीं हुआ। ये स्वतः तब कहेंगे जब सोच भी नहीं चली, संकल्प भी नहीं चला और इमीडिएटली वो कार्य हो गया। बाहर का कोई फोर्स नहीं है, कोई प्राप्ति का, कोई प्रशंसा का, किसी ने देखना चाहिए, वो फोर्स नहीं है, वो अंदर से है स्वतः। और जब स्वतः होता है तो वो सहज होता है। नहीं तो फिर जाऊं कि नहीं जाऊं, संकल्प चलेंगे, बुद्धि चलेगी। सो बाबा कहते हैं कि आपका अभ्यास ऐसे सहज हो, आप सहज योगी हो। और ये तब होगा जब संपूर्ण निश्चय होगा कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा वस्त्र है। ये संपूर्ण निश्चय जब होगा तब ये अभ्यास बहुत सहज और स्वतः होगा। बहुत बार बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा रोज रोज ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे आत्मा बनो, और वही तो बताते हैं रोज कि स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। रोज मुरली में वही वही बातें होती है। बार बार बाबा सृष्टि चक्र को रिपीट करता है। और साकार मुरलियों के विषय में तो ये बात आप देखेंगे, हम सब देखते हैं कि बहुत सारी बातें तो बाबा रोज रिपीट करते हैं। बाबा के बच्चे कहते कि बाबा की मुरली में तो बातें तो रिपीट होती है, लेकिन वो रिपीट क्यों हो रही है? क्यों बाबा उसको बार बार दोहरा रहा है? उसके पीछे का कारण ये है कि हम जो भी सुनते हैं वो ऊपरी स्तर पर सुनते हैं और हम सोचते हैं कि हमने समझ लिया। जैसे कि मैं आत्मा हूं, ये मैंने समझ लिया, और बार बार बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आप आत्मा हो, हम आत्मा है, हम आत्मा है, ये सुनते हैं। लेकिन ये सब ऊपरी स्तर पर सुन रहे हैं, इसको समझ के रूप में अंदर समाया नहीं है। 2500 वर्ष से शरीर के कॉन्शियस में है। 2500 वर्ष जब विज्ञान लिया होगा सिर्फ शरीर और शरीर के विज्ञान का ही,
अब इन 100 वर्ष में और उसमें भी हमें जो समय मिला है वो उस ड्रामा अनुसार जिसको जितना भी मिला हो, तो उतने कम समय में स्वयं को आत्मा समझना, निश्चय करना, उस स्वरूप में स्थित होना, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। बाबा बार बार रिवाइज इसलिए करते हैं ताकि वो जो बात है वो हमारे अंतर मन में चली जाए, क्योंकि आज जो भी कार्य हम करते हैं वो हमारे अंतर जगत से जो बात आती है वो हम करते हैं। जैसे कि कोई भी जो भावना है, जैसे क्रोध की भावना है, काम की भावना है, वो अंदर से आ जाती है। कहते हैं कि बच्चों को 2 और 2 4 होते हैं, ये सिखाना पड़ता है। वो बचपन से सीख कर नहीं आता। अगर उसे हमने 2 और 2 5 होते हैं ऐसा सिखाया तो वो वैसा ही सीखेगा, क्योंकि उसके ये गणित का ज्ञान अंदर में नहीं है अभी, इसलिए उसको अंतर से कोई रिजेक्शन नहीं है। कोई उसको अंदर से बता नहीं रहा कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं। कोई विरोध नहीं है अंदर से उसके सबकॉन्शियस से। लेकिन अगर हम देखते हैं कि गुस्सा सिखाना नहीं पड़ता है बचपन से, वो तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। काम, वासना, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये सिखाने नहीं पड़ते। ये अंदर में बैठे हुए हैं, 2500 वर्ष के संस्कार है। तो सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंतर मन में ये सब कुछ बसा हुआ है। तो ये अंदर का फोर्स है जो बाहर आता है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती है, गुस्सा प्रकट हो जाता है, तब समझ एक तरफ रह जाती है और कर्म कुछ अलग हो जाता है। फिर कहते हैं अरे मुझे तो गुस्सा नहीं करना था। तो ये जो अंदर से आ रहा है, ये अंदर वाले को परिवर्तन करना है। इसीलिए ऊपर की जो समझ है जो बाबा हमको बार बार दे रहा है, इसको रिवाइज करते जाना है, इसको बार बार अभ्यास में लाते जाना है। तब जाकर हमारे अंतर मन पर वो छप जाएगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और फिर हो जाएगा अभ्यास सहज और स्वतः। सो ये आत्मा का अभ्यास इतना निरंतर करना है, जैसे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने किया। चिट्ठी पर लिख कर रखते थे, साड़ियों को बांध कर रखते थे, चिट्ठी लगा कर कि यशोदा आत्मा है, फलाना आत्मा है, फलाना आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। डायरियों की डायरिया लिख कर रखी है। धुंध लगी रहती थी बाबा को, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हर एक के मस्तक पर मस्तक मणि देखते थे। सो एक अभ्यास जब वो अंतर मन में चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि मैं आत्मा हूं, फिर इस निश्चय से आत्मा जब कर्म करती है तो उसको शरीर में आना और शरीर से डिटैच होना आसान हो जाता है। अंदर मन ने स्वीकार कर लेना है उसको कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो फिर कभी गुस्सा आएगा नहीं, क्योंकि अब समझ लिया है, अब अंदर बैठ गया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जब तक इस बात को स्वीकार नहीं किया अंतर मन ने, तब तक के द्वंद्व चलता रहता है, युद्ध चलती रहती है। फिर अंदर ऊपर का जो ज्ञान है वो कह रहा है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, लेकिन अंदर से गुस्सा प्रकट हो रहा है। फिर हम सोचते हैं हम इतने योग्य नहीं है, हम इतने लायक नहीं है, हमसे गलतियां हो रही है। फिर पश्चाताप और ग्लानि का भाव आता है
और फिर निराशा और हताशा मन को पकड़ लेती है, उमंग उत्साह नहीं रहता। फिर सोचते कि क्या सही में बाबा मुझे स्नेह करता है या करता होगा, मैं तो आत्मा ऐसी हूं। कारण क्या? सहज और स्वतः नहीं बनाया, सहज योगी नहीं बने। और सहज योगी बनने के लिए जो निरंतर अभ्यास करना है, स्वयं की तरफ जो ध्यान देना है, रोज बाबा जो मुरली में रिपीट कर रहा है, हम कितनी बार रिपीट करते हैं? बस मुरली पढ़ लिया, आधा घंटा हो गया कर्तव्य पूर्ण मेरा। हम मुरली किसी को खुश करने के लिए नहीं सुन रहे हैं कि मैंने मुरली सुन ली तो बाबा खुश हो जाएगा। उसको क्या मतलब है? वो कोई कर्तव्य नहीं है, वो कोई ऐसा कार्य नहीं है। वो कार्य खत्म कर लिया मैंने सुनने का और हो गया। उसको बार बार रिवाइज, रिपीट। आज कौन सी बात बाबा बार बार रिवाइज कर रहे थे? कभी मुरली हाथ में लेकर उसको नोटबुक पर नोट किया? आज बाबा ने मैं आत्मा हूं, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम्हें स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। कितनी बार रिपीट किया? बाबा ने अगर 10 बार रिपीट किया होगा तो मैंने तो 100 बार दिन भर में रिपीट करना है उसको। और जब ये बात बार 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 आत्मा दोहराती है मन में, ऊपरी स्तर पर बार बार जब दोहराई जाती है तो धीरे धीरे वो अंदर समाती जाती है। जैसे वृक्ष को पानी जब हम देते हैं, पहला पानी जब देते हैं तो वो ऊपरी सतह को गीला करता है, और जैसे जैसे पानी देते जाएंगे धीरे धीरे वो नीचे जो जड़ें होती है वहां तक पहुंचता है, और फिर वृक्ष को ऊर्जा मिलती है। फिर वृक्ष अपनी शक्ति से बढ़ता है, वो पौधा, वो पेड़। ऐसे अगर हम अपने जीवन में उन्नति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, सहज योगी जीवन का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो वो बात अभी तक अंदर में हमने समाई ही नहीं है। हम अभ्यास ही उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, हम ऊपरी स्तर पर ही काम कर रहे हैं। और ये ऊपरी स्तर का ज्ञान हमको ज्ञानी तो बहुत बनाएगा, लेकिन अनुभवी नहीं बनाएगा। ज्ञान बहुत अच्छे से दे पाएंगे, जब चाहे जैसे चाहे वैसे। ये समझ तो बहुत बांट पाएंगे आत्माओं में, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आए उस समय भी फिर परसेंटेज में आ जाएंगे। ऐसे आप सभी सदैव न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार करने वाले निरंतर सहज योगी आत्माओं को, भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार मूर्त आत्माओं को, और सदैव शरीर और आत्मा को अलग अलग अनुभव कर चलते फिरते न्यारेपन का अनुभव करने वाली आत्माओं को स्नेह भरा याद प्यार और ओम शांति।